मैं इसलिए भयभीत हो गई, मैं फल खाऊंगी नहीं। अपने सहेलियों से कहा, तो सहेलियों ने कहा अरे खा लोगी तो लड़का हो जाएगा। अरे उसने कहा फल खा लेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? बोले बाबा लोगों का ठिकाना नहीं आजकल, पता नहीं कैसे वाले बाबा हो, और हम फल खा ले हमारी तबीयत खराब हो जाए। और फिर फल से कहीं बच्चे पैदा होते? ये सब केवल कपोल कल्पना है, ढकोसला है, फल से बच्चे नहीं होते। अरे मैंने कहीं फल खा लिया, गर्भ आएगा और हमारा जब उदर वृद्धि को प्राप्त होगा, दौड़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे, घर का काम नहीं हो पाएगा। घर का काम कौन करेगा? सहेलियों ने कहा ननद को बुला लेना। और देखो ननद आएंगी, वैसे भी घर में भैया के यहाँ लाला हो जाए तो भले वो जिज्जी को फोन करें न करें, ये सीमा पे, लेकिन आएंगी जरूर। जिज्जी की काजल लगाना है तो जरूर दौड़ के आती बहनें, बहनें आएंगी जरूर। और आएंगी तो भैया राम नरेश को न कुछ देना पड़ता। अगर बहन जी आ जाए, भले छुट्टी मनाने आए हो, लेकिन चलत टाइम किराया तो देना ही है, तो देना पड़ेगा। क्या करें? तो बोले जब देना है ही तो एक काम करो ना, 4 महीना पहले से ननद को बुलाओ, घर का खूब रगड़ के काम करवाओ और चलते टाइम दे देना। सुन लो मजदूरी दे रही। धुंधली बोली पागल हो गई क्या बहने? हमारी जो ननद है वो ननद है ननांदा संगरेश तथा बड़ी छुट्टी न है ननद। आती बात भौजी की निगाह यही रहती कि धरे ले जा रही ननद। तो उसने कहा धुंधली ने कि हमारी ननद है बड़ी चुट्टिन का है, आएंगी बाद में, पहले वो अटैची अपनी पैक करेंगे। और हम दुराराध्या सदस्य, हम दूर पड़ी होंगी प्रसूतिका गृह में बच्चे को लिए, तो हम तो उठेंगे नहीं, हम ज्यादा देख भी नहीं पाएंगे। अब वो सब गरिया के ले जाएंगे सब है। तो ऐसा फल क्यों खाएं जो घर का सामान भी सारा चला जाए? हम नहीं खाएंगे फल। और मान लो कई गांव में आग लग गई, बाढ़ आ गई, सब भाग जाएंगे, हम भाग नहीं पाएंगे। सहेलियों ने कहा अच्छा कुतर्क कर रही है, फल नहीं खा रही, बताओ नहीं खाओगे लड़का नहीं होगा, खाओगे तुम्हारे होगा, अच्छा रहेगा, वंश चलेगा। बोले ये सब हमें न सिखाओ, हम फल नहीं खाना चाहते। तो उसने फल खाया नहीं, रख दिया। इस धुंधुली की बहन थी जुलजुली। अब एक एक गांव में अगर 2 बहनों की शादी हो जाए, टाइम पास बहुत बढ़िया होता। सही बता रहे। एक गांव में जहां या तो बहुत प्रेमी हो जाएंगे या बहुत बड़ी दुश्मन हो जाएंगे एक दूसरे की। प्रेमी इतनी हो जाएंगे तो कहो पहले काम कर ले, तो बगल वाले क्या जिज्जी का बोले कुछ नहीं, बर्तन लाओ मंजवा ले। और दुश्मन इतनी हो जाए एक गांव में तो कहो एक दूसरे से बोले नहीं कभी है। ऐसा भी होता है। एक ही गांव में रहे तो धुंधली की बहन आ गई। उसने कहा बहन क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उसने बताया कि तुम्हारे जीजा फल ले आए, कह रहे खा लो, बताओ फल खाएं कि न खाएं? बहन ने कहा बिल्कुल न खाना, बाबा लोगों को ठिकाना नहीं आजकल कौन सा जादू फिट करने से, ये फल न खाना, चिंता न करो। और हमारे उधर में 3 महीने का गर्भ पल्ला वो पैदा होगा, हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमारे पति को कुछ पैसा दे देना और उससे किराए पे लड़का ले लेना। धुंधली ने भी सोचा किराए पे मिल जाए तो क्यों भैया कष्ट सहो, ठीक है। तो उसने वो फल परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया। घर में गाय बंधी थी और श्रीमान जी से कह दिया हमने फल खा लिया, परीक्षा के लिए गाय। होनी की ऐसी गति इसकी बहन के यहाँ 6 महीने के बाद एक लड़का पैदा हुआ। रात रात में दे दिया गया, धन दे करके, पैसा दे करके ले लिया उस बच्चे को और बता दिया कि हमने फल खा लिया तो लड़का हुआ है। आत्मदेव बड़े खुश हो गए। पुत्र के मोह में इतने व्याकुल थे, इतने अंधे हो गए कि ये भी न समझ पाए कि वास्तविक हमारा लड़का है। 6 महीने में कहीं बच्चा हो सकता है, लेकिन सोचा कि हो गया होगा। लेकिन 3 महीने जब और बीते, माने पूरे 9 महीने हुए, तो क्या हुआ? फल का प्रभाव। त्रिमासे निर्गते सधेनु सुसफीर भगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने के बाद एक गाय के भी लड़का पैदा हुआ, माने बछड़ा नहीं हुआ, बछिया नहीं हुई ना, बिल्कुल मनुष्य की जैसी आकृति, केवल कान गाय के जैसे लंबे लंबे थे, बाकी वो मानव जैसा। तो आत्मदेव जी ने देखा, दौड़ करके गए, अपना पीतांबर ले गए और उस गाय के बच्चे को पीतांबर से साफ किया, दूध पिलाया, लेकर के सिंहासन पे बैठ गए। लोगों को पता चला, गांव वालों, क्षेत्र वालों को, कि भाई आत्मदेव का भाग्य जग गया, अभी तक लड़का हुआ नहीं तो हुआ नहीं, अब होना शुरू हुए तो गाय के भी लड़के हुए हैं। तो 2 लोग दौड़ दौड़ के गए, आत्मदेव से बोले वाह धन्य है आपका जीवन, गाय के भी लड़का हो रहा है, आपका भाग्य जग गया। तो आत्मदेव ने और लोगों ने कहा गोकर्ण, गो माने गाय, कर्ण माने कान, इसके कान बिल्कुल गाय जैसे, बाकी सारा शरीर मानव जैसा है, इसलिए गोकर्ण गोकर्ण। तो उस बच्चे का नाम हो गया गोकर्ण।
और जैसे धुंधुली ने देखा, बोले अब अपने लड़के का नाम अपने अनुसार रखेंगे। और ऐसा आजकल 80% होता है। 20% नहीं कहेंगे, लेकिन 80% ये होता है। ज्यादातर महिलाएं जो है ना, माताएं, अपने बच्चे का नाम अपने अनुसार रखती है। काहे? बोले मायके में जो हमारा बच्चा हमारे नाम से जाना जाएगा। मायके जब जाओ तो बच्चे से लोग पूछते, लल्ला मम्मी को नाम बता। बेटिया मम्मी तुम्हारी क्यों आई? क्योंकि मम्मी के नाम से, माँ के नाम से जाना जाता है बच्चा। तो और इसीलिए माताएं 80% क्या करती हैं, अपने नाम से मिला जुला नाम बच्चों का रखती। जैसे हमने देखा कई बार, माता जी को नाम बबली तो लड़का का नाम दे देती बबलू, है कि नहीं? मम्मी का नाम पप्पी तो लड़का का नाम पप्पू, गुड्डी है तो लड़का का नाम गुड्डू, ऐसे रखती कि नहीं? तो धुंधुली ने सोचा हम क्या रखें, हम क्या रखें। धुंधुली 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 माने माने कह दिया हमारे लड़के का नाम धुंधकार, मिलता जुलता रखा अपने नाम से। देखना, इन्होंने धुंधकारी और उधर गोकर्ण। अब एक ही पिता की संरक्षता में दोनों बच्चे रहते, ध्यान से सुनिएगा। एक ही घर में रहते, एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसा भोजन करते, एक ही विद्यालय में पढ़ने जाते, एक जगह कोचिंग करते, लेकिन फिर भी दोनों की स्थिति बिगड़ गई। व्यास जी लिखते अपने लेख में, गोकर्णा पंडितो धुंधकारी महाखल। धुंधकारी कौन है? बोले महाखल। और गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण ज्ञानी और पंडित बन गए, संस्कारवान बन गए। वयोवृद्ध के पास बैठते, जिसके पास बैठते भगवान की चर्चा, संत समागम करते, लोग कहते वाह भाई वाह, गोकर्ण कितने अच्छे। और धुंधकारी जिस गली से निकल जाए, लोग दरवाजे खिड़कियां बंद क्यों जानते, बोले पता नहीं किसका क्या उठा के भाग जाए, नहीं कुछ तो तसले ले भाग जाएगा, चोर है ये। अब चूंकि वो चोरी करता है, जुआ खेलता है, पैसाले जाता है, मदिराले जाता, माने जितने दुनिया के अवगुण थे सब धुंधकारी में व्याप्त। किसी ने कहा ऐसा क्यों? जब एक घर में रहते, एक पिता की अध्यक्षता है, एक जैसे कपड़े, एक जैसे भोजन, एक विद्यालय में पढ़ते, फिर ये अलग अलग कैसा जीवन है? बोले इसका एक संग का असर है। क्योंकि गोकर्ण संतों का, बूढ़ों का, वयोवृद्ध का संग करते हैं। धुंधकारी इनके पास नहीं बैठता है। धुंधकारी की जमात अलग है, उनकी अलग कहीं बैठक है। अब एक चीज और बता, मैं अच्छा व्यक्ति, अच्छा आदमी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन ये दुर्गुण वाले बड़ी जल्दी ढूंढ लेते। हमने देखा शादी बारातों में लोग जाते हैं और अपने अनुसार लोग ढूंढ लेते, लाओ 100-100 ग्राम हो जाए। हमने देखा कई बार। एक बार, अब बताएंगे नहीं अपने क्षेत्र का, मतलब हमने एक दिन मोटरसाइकिल से जा रहे थे कानपुर, तो जाम लगा था, हम भी खड़े हो गए, पैजामा कुर्ता में थे। तो एक सज्जन आए बगल में, बोले काय 35 डाले हो? तो हमने सोचा लोग 5 रुपए 10 रुपए भीख मांगते, ये 35 मांग रहा। तो हमने हेलमेट का शीशा उठाया, उसको नीचे से ऊपर तक देखा, बोले हाँ 35 हो तो आधा आधा हो जाए। तो लो, ये भी अपना दोस्त हमें समझ रहा है। तो हमने देखा है, बीड़ी पीने वाले की दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाएगी, शराब पीने वाले की दोस्ती हो जाएगी, अच्छे आदमी की इतनी जल्दी दोस्ती नहीं होगी। ये सच्चाई है। तो धुंधकारी ने जो संग किया है वो गलत लोगों का किया है। स्थिति ये बनी है कि जितने दुनिया के अवगुण थे वो सब धुंधकारी में आ गए। घर का जो धन था वो धीरे धीरे उसने गलत कामों में व्यय कर दिया। घर का जो धन था वो जा जा करके वैश्याओं के यहाँ नाच गाने में, शराब में, जुए में जाके खत्म किया। एक दिन आया, बोला पिताजी पैसा लाओ। सुबह सुबह का वक्त था, आत्मदेव और गोकर्ण दोनों लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। दोनों लोग पूजा कर रहे थे। धुंधकारी आया, बोला पिताजी पैसा दे दो, पैसा लाओ। धुंधकारी को देख करके आत्मदेव ने कहा बेटा अब तो पैसा है नहीं, जो कुछ था तुम ले जा चुके हो, अब पैसा कहाँ है? अब नहीं पैसा। तो इसने कहा ये तुम्हारे ठाकुर जी रखें, अष्टधातु के भगवान रखें, चांदी सोने के बर्तन रखें, ये हमें दे दो। अरे बेटा ये भगवान है। बोले भगवान तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए आज का दांव बन जाएगा। और जबरदस्ती भगवान छीन लिए, बर्तन सोने चांदी के छीन लिए और गाली गलौज करके चला गया। आत्मदेव को आज रोना कि अगर मैंने उस दिन उन महात्मा की बात मानी होती तो आज ये दुख न मिलता। जरूरी नहीं है कि बेटा हमारा हमें सुख ही दे, जरूरी नहीं कि जिस बहू के लिए हम बड़ी लालायित घूम रही थी अम्मा, हमने देखा बड़ी खुश होती अम्मा, लड़का के दिखौआ आ जाए, फिर अम्मा यूं नहीं सोचिए कि घर में कुछ है कि नहीं, बड़ा बड़ा बताइए 5 बीघा वन, 6 बीघा उधर गेहूं सूख गए,
कटाई नहीं पाए की था, ओले में सब खराब हो गए। लेकिन बड़ा देखो ये 4 गाड़ी खरीद इधर की नहीं, जालौन जिला की बात बताऊं मैं आपको, जमुना पार कोई बैठा तो नहीं जमुना पार वाला, बुरा मान जाए। जालौन जिला में आजकल वैसा है, लड़के के देखने वाले आ जाओ, पता चल जाए तो मोहल्ले भरे की भैंसियां अपने दुआरे, 2-4 गाड़ी और ट्रैक्टर, और फिर बड़ी बड़ी बातें, एक दूसरे का सपोर्ट करते वहां। अपने यहाँ सपोर्ट नहीं, अपने यहाँ तो उस्काने के लिए लोग तैयार रहते हैं। पता चल जाए फलाने घर में आए दिखा का ओके घर किराया लगा जाए, बोले उनके गिंजा ना बिटिया दिन सब बेकार हो, उसका दे शादी है उधर बड़ा एक है। गांव भर में जिसकी शादी के लिए कोई आएगा तो गांव भर की भैंसिया मोहल्ले की गाड़ी 2-4 ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे। माने लड़की वाले हमें जगह बड़ी व्यवस्था है, हाँ और क्या, ये 4 ट्रैक्टर यहाँ 2 ट्रैक्टर में दानी लगा रहे। अच्छा महाराज ये जानवर बोले 20 भैंसी तो बनी, 30 चलने गई, 3-4 लेबर लगे, क्या चिंता कर रहे। और खेती बोले यहाँ से देखो वो तिलियानी के आगे सब अपने, ऐसा लोग बताते हैं है ना। हाँ ऐसा लोग सुना है शादी बरात। तो जो बड़ी बड़ी आस लगा के बैठे हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारी बुढ़ापा में सेवा करें, वो बहुत से हमें सुख मिले। बहुत सी अम्मा इन बैठी बौरिया वाली है, बौरिया शाम का खाओ ठंडा तेल, इस समय गर्मी में लगाओ तो ये नवरत्न तेल को बढ़िया खूब मालिश कर ले, सर दबाते कि नहीं। अम्मा मुंह छुपा रहे कि गला का उदाव दे हमार बौरिया, बोले काली मैया की जीवन की सच्चाई है। आत्मदेव के आंखों में आंसू आ गए। मैंने जिस संतान के लिए सब कुछ किया, और आज जब मेरा कार्य पड़ा तो उसने मुझे गालियां दी, अब मैं जी करके करूंगा क्या। औलाद के खातिर हिंसा फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा, जिसको औलाद उसे वक्त भला क्या मार सकता है जिसको औलाद ने मारा। आज आत्मदेव रोकड़ के गोकर्ण से बोले क्या करे बेटा। गोकर्ण बोले पिताजी अगर सच्ची शांति चाहते हो तो देहे स्थिमान सुरुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्ति निष्ठा। अगर शांति चाहते हो ना पिताजी तो घर परिवार सब छोड़ो और भगवान का भजन करो, उसी में सबसे ज्यादा शांति है। तो टाइम नहीं लगा, आत्मदेव जी ने वही बात महात्मा ने समझाई थी, समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब बच्चे ने पिटाई लगाई तब समझ में आई। आत्मदेव गोकर्ण दोनों लोग चले गए। आत्मदेव तो चले गए जंगलों की ओर, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा की ओर। क्यों भाई? अरे मन लागा मेरा यार, मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार। ओ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लगा मेरा यार, मन लगा मेरा यार। में 3 प्रकार के इंसान हैं। कौन? गरीब, एक अमीर, एक फकीर। गरीब भी परेशान है बेचारा, सुबह का नसीब हो जाए शाम का ठिकाना नहीं, शाम का
मिल जाए सुबह का ठिकाना नहीं। अमीर भी परेशान है कि कब ब्लैक मनी व्हाइट मनी दिखानी है, इनकम टैक्स वाले छापा न मार दे। लेकिन फकीर से पूछो, वो कहता रमता जोगी बहता पानी, गुजर करे तो चाहिए क्या, मौज करे तो है क्या। हमारे जैसा कोई सुखी नहीं। क्यों? फकीरी में भली बुरी सबकी सुन लीजे, भली बुरी सबकी सुन लीजे, भली सबकी सुन लीजे। गुजराना गरीबी में, कर गुजराना गरीबी में, मन लागा मेरा यार, लागा मेरा यार। क्यों भाई, फकीरी में होगा क्या? हाथ कमंडल बगल में सोटा। आपको बहुत चीजों की जरूरत पड़ती हो। बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो कम से कम 20 जोड़ी कपड़ा अपने अलमारी में धरे, 4-5 जोड़ी झाला माला बनवा के अलमारी में पैक हो। अब पता नहीं कल पहन पावे कि न पहन पावे। पता नहीं है कि हम कितने कुर्ता बनवा के रखे, पैंट शर्ट बनवा के रखे, और ठिकाना नहीं कल हम पहन पावे कि न पहन पावे। लेकिन फकीर व्यक्ति को आवश्यकता नहीं किसी चीज की। क्यों? कुछ चीजों की जरूरत, बस एक लोटा और एक धोता और एक लंगोटा। हाथ कमंडल बगल में सोटा, हाथ कमंडल बगल में सोटा। चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा, चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा। अनुभव किया हमने भी, फकीरी का आनंद वो है भैया। चारों दिशा, बड़े बड़े विधायक, एक अभी कुछ वर्ष पहले हमको भी बड़ा भूत सवार हुआ था कि हम भी चुनाव लड़े थे जिला पंचायत का। इसी बार का था, लेकिन सीट बदल गई। अब हो भी जाते हैं तो शायद पता नहीं लड़ भी जाते, लेकिन फिर नहीं, फिर लगा। अब वो स्थिति है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बड़े बड़े मंत्री हमारी कथाओं में आने लगे, तो हमें लगता है आवश्यकता नहीं है। अभी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारी कथा में आए, 2 महीने पहले दिनेश शर्मा जी आए थे। तो अब हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि फकीरी में आनंद वो है, बड़े बड़े इस व्यासपीठ को प्रणाम करने आते हैं। मन लगा मेरा यार, कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कबीरी सुनो भाई साधो। कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी, सबका साहिब मिले सबूरी में, मन मेरा यार।
ऐसा फकीरी में आनंद लगा। दोनों लोग चले गए इधर। धुंधकारी शाम को आया, अपनी माँ धुंधुली से बोला, वही धुंधुली जिसने धुंधकारी बनाया। कहा मम्मी लाओ पैसा, ला धन लाओ माँ। मैया बोली लल्ला जितनो जो कुछ हो तो सब हम तुम्हें दे दो, अब कुछ नहीं, अब है नहीं कुछ, अभी अभी कुछ होगा कहीं छिपा के रखा होगा, गाड़ के छिपा के। बोले कुछ नहीं, तो ये माला झाला बाला पहनो, ये लाओ। अरे लल्ला ये तो हमारे पुरखों की निशानी, सास की सास दी गई है माला झाला। जो इतना कहा, लेकिन धुंधकारी कहाँ मानने वाला। उठाई लाठी, लिखा लतया नचेत, उठा करके लाठी दो चार मारी, अब माला भाला झाला सब छीन लिए। अब जब छीने गए तो कान फट गए, कहीं चोट लग गई, रक्त रंजिश हो गया, दर्द हुआ, और लाठी से पिटाई करके बोला सुन कल फिर आऊंगा, व्यवस्था कर लेना रात भर में, अभी जा रहा हूं। लेके वो सोना चांदी चला गया। अब तो धुंधली को भी आज पश्चाताप हुआ कि मैंने जिंदगी भर अपने पति से कपट किया, झूठ बोला, यहाँ तक ये किराए से मैंने लड़का मंगा लिया, इसके लिए भी मैंने झूठ बोला। अब आज देखो ना, यही मेरी पिटाई लगा करके गया, अब मैं क्या करूं। कूपे पाता क्रतौ रात्रौ तेन सानिधनम। बोले कूपे पाता क्रतौ रात्रौ, ये रात्र में गई और एक अंधेले कुएं में जाके कूद गई, मर करके समाप्त हो गई। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। 5 पैसे अपने घर ले आया, घर में रख लिया। लोगों ने कहा देखो दुर्भाग्य, आज वही घर है जहाँ रामायण गीता भागवत होती थी, संत महात्मा पधारते थे। और आज वो स्थिति बन गई इस राजे रजवाड़े में कि अब यहाँ जुआड़ी शराबियों के अलावा और नृत्य गान करने वालों के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा मैंने सुना है संतों के मुख से, हर 3 पीढ़ी के बाद व्यक्ति के घर की स्थिति बदल जाती है। आप लोग अनुभव करना, कई बड़े बड़े रजवाड़े जहाँ कभी लोगों का जमावड़ा लगता था, आज वहां कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा, सब खंडहर बन गए। क्यों? जीवन की सच्चाई। सुख पाके कभी इतराना नहीं और दुख पाके कभी घबराना नहीं। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने घर में रखा। एक दिन वैश्याओं ने इसके गले में फंदा डाल करके मारने का प्रयास किया। जब ये चिल्लाने लगा तो तब तांगार समूहास चतुर्मुखे ही चिपचिपू, उठाए जलते हुए अंगीठी से कोयला, वो जलता हुआ कोयले के अंगारे इसके मुंह में भर दिए, तड़प तड़प के मर गया। इसके शरीर को गड्ढा खोद करके गाड़ करके दफना के बराबर लीपा पोती करके धन लेकर के सब चली गई। लोगों ने भी कोई सुध नहीं ली। गांव वालों ने कहा भला हुआ नहीं दिखाई पड़ता धुंधकारी, जब तक रहा तब तक लोगों को परेशान किया करता, आज इसके यहाँ चोरी कल उसके यहाँ डाका, ये करता। आज नहीं है, अच्छा रहा। एक बारिश हुई, घर खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। एक दिन गोकर्ण जी आए, अपने घर में रुके। रात के 12 बजे यही धुंधकारी प्रेत के रूप में वहां आ गया। कभी सकन मेढ़ा बन करके भौंकने लगता, कुत्ते की आवाज में मेढ़ा बन करके चिल्लाने लगता। कभी सकन इंद्र बन जाता है, हंसने लगता बड़ी जोर जोर से। कभी अग्नि के रूप में, कभी हवा के रूप में। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र पढ़ करके छोड़ा, ए जीवात्मा सामने आओ मेरे, कौन हो तुम? उस धुंधकारी ने हाथ जोड़ा, कहा भैया हम भ्राता त्वदीयोस धुंधकारी दिनामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। यानी मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने कुल के विपरीत आचरण किया है, जिसका आज परिणाम मुझे ये भुगतना पड़ रहा है कि मैं प्रेत बना बैठा हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? क्यों भाई? हमने तुम्हारे लिए प्रेत शिला में गया में पिंडदान दिया था, फिर भी मुक्त क्यों नहीं हुए? बोले गया श्राद्ध सते प्रणापी मुक्ति में न भविष्यति। एक गया नहीं 100 गया भी कर लोगे तो भी हम मुक्त नहीं होंगे। क्यों? बोले हम हल्के फुल्के प्रेत को थोड़ी ना, 1 नंबर वाले प्रेत है, अव्वल क्वालिटी के, इनमें भी क्वालिटियां हैं। अच्छा इतने बड़े प्रेत हो? बोले हाँ, तो कल मुक्ति का उपाय करेंगे। सूर्य देवता से पूछा, सूर्य देवता ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति, अगर भागवत की कथा हो जाए तो मुक्त हो जाएगा तुम्हारा भाई। तो गांव वालों मोहल्ले वालों को बैठा करके परामर्श लिया और गांव के बाहर पूर्व दिशा की ओर पांडाल लगाया गया। इसी आषाढ़ के महीने में, आज जिस मुहूर्त पर हम लोग कथा प्रारंभ किए हैं, इसी मुहूर्त पर धुंधकारी को कथा सुनाई गई थी। आज चतुर्थी थी, 7 दिनों तक कथा हुई।
ये धुंधकारी का आह्वान किया गया, आया धुंधकारी, बैठने लगा चौकी पर, लेकिन हवा चली तो उड़ गया, क्योंकि प्रेत योनि हवा की योनि होती, वायु की। एक 7 गांठ का बांस खोखला खड़ा था, उसी की गांठ पकड़ के अंदर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ फटी। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथो भेदनम, 7 दिनों में 7 गांठें फट गई, 20 से बांस अलग हो गया, और दिव्य रूपो धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। दिव्य रूप में सामने आया, भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम किया, ऊपर से विमान आया, बैठ गया विमान में। गोकर्ण जी ने रोका, बोले 1 मिनट रुकना प्रभु, ये कैसा ये भेद है? हमारे गांव के लोगों ने भी कथा सुनी, विमान केवल एक ही आया, क्या यही कथा सुने थे, बाकी सभी नहीं सुने थे? बोले सुन तो सब रहे थे, लेकिन फल में भेद जो हुआ है वो श्रवणन भेद है, श्रवण में भेद है, इसलिए फल में भेद है। गांव के लोगों ने भी कथा सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी, लेकिन गांव वालों ने केवल सुनी और फिर गुनी ने इधर से सुनी और इधर से बाईपास कर दिया। लेकिन इस धुंधकारी ने कथा सुनी और बाद में गुनी, जिसका फल ये है, इसके लिए विमान आ गया है। गांव वालों ने कहा भैया इस विमान पे हम भी बैठेंगे, बड़ा अच्छा विमान है। तो पहले तो धुंधकारी के लिए आषाढ़ के महीने में कथा हुई तो 7 दिन में मुक्ति हो गई, और दोबारा सावन के महीने में पूरे गांव वालों के लिए कथा हुई। और यानी तानी विमानानी, उन गांव के लोगों ने इतने भाव से कथा सुनी, तो गोकर्ण के साथ जैसे भगवान राम के साथ अयोध्या के लोग, भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका और मथुरा वृंदावन के लोग, ऐसे ही इस गोकर्ण के साथ इनके समस्त गांव के लोग परम धाम प्रस्थान कर जाते हैं। बोले भागवत भगवान की, काली मैया की। ये है कथा सुनने का लाभ। जीवन में बहुत कुछ हो जाए, हो सकता है हमारे घर परिवार मोहल्ले में कोई अकाल मृत्यु हो गई। देखो इस वर्ष जो कथा हम कर रहे हैं, इस बार एक विशेष संकल्प के साथ, हमारे क्षेत्र में जो भटकी हुई ऐसी आत्माएं जिनसे हम लोग परेशान रहते, कई बार कई लोगों के घर में आ जाते, किसी के ऊपर आ जाते भूत चुड़ैले, यही हवाएं, और फिर लोग घूमते हैं, खाते पीते नाचते गाते हो, उनके लिए इस बार कथा है। देखो आप लोग सुनने आए हो, अच्छी बात है। ये झंडा लगा धुंधकारी का, लेकिन धुंधकारी हो गया मुक्त, अब ये झंडा फिर भी लगा है। क्यों? ये आज भी काले कपड़े का झंडा लगा करके 7 गांठ में लगा दिया जाता है, क्योंकि आज भी जो हमारे क्षेत्र के ऐसी भटकी हुई आत्माएं हैं, उनका आह्वान इस बार इसमें किया गया। देवताभ्या पितृभ्यस्य महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ऐसी जो भटकी हुई आत्माएं वो आकर के इसमें अपना स्थान ले, और इस बार काली जी के मंदिर में बैठ करके उनका भी तरण तारण हो। हमारा आपका तो एक अध्याय में सुनने का महत्व जो परीक्षित श्रोता भक्ता के लिए वो हर वर्ष नियम चलता है। आगे एक श्लोक में मंगलाचरण हुआ, जन्माद्यस्य तोन्मयादि तरतस चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यत् सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसके चरणों में हम आप सभी प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग 2 मिनट समझ लें। कल से कथा का समय 6:30 बजे से रखा गया है। अब माताएं बहनें अपनी अपनी तैयारी और भोजन पानी थोड़ा टाइम से कर लें। 6:30 बजे से कथा है तो समय से आ जाए। हमारे साउंड वाले भैया जो है ना, 6 बजे माइक वगैरह अपने सब सेट करके बजा देना है आपको, है ना गीत। और 6:30 बजे हम मंच पर आ जाएंगे यहाँ से या स्पीड से, ठीक है ना? समय 6:30 बजे से है? हाँ 6:30 का कहेंगे तब 7 बजे आओगे, मैं मान। कभी हमने आधा घंटा पहले ले लिया है, तो यही 6:30 बजे का समय है और हर हालत में 7